अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सिकंदर खान एंड आई एम फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। आज हम आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए। ये वो टॉपिक है जो हम सबके अंदर ऑलरेडी इंजेक्ट होता है। ये वो टॉपिक है जो चीज़ हम चाहते हुए या ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते। हैबिट्स। यस, आवर टॉपिक इज हैबिट्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगा हैबिट्स के ऊपर। हैबिट्स होती क्या है, हैबिट्स डेवलप कैसे होती हैं, हैबिट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो कि आपकी कोई भी आदत या कोई भी ऐसी आदत जिससे आप तंग हो, या हो सकता है कोई ऐसी आदत जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो। ये वो सारी बातें हैं जो आपके अंदर आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी को उजागर करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को उभारती हैं, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक नया जोश और एक नया वलवला लेकर आती हैं। आप अगर ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को एक दफ़ा देखिए, आज आप जो भी कर रहे हैं, क्या वो पिछले साल भी आप यही सब कुछ कर रहे थे, या उससे पिछले साल भी आप यही सब कुछ कर रहे थे? आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से चेंज आ रहा है आपकी अपनी आदतों में? क्या आपकी आदत पहले थी जब आप स्कूल के अंदर थे तो सुबह जल्दी उठने की, रात को जल्दी सोने की, दिन में या शाम में वर्जिश या एक्सरसाइज, या आप कुछ इस तरह का शुगल या कोई ऐसा गेम खेलना, कोई प्लेग्राउंड जाना, या आपका कोई क्रिकेट खेलना गली मोहल्ले में, ये सारी आपकी एक्सरसाइजेस कहलाती थी। और ये एक्सरसाइजेस आपके साथ कैसे होती थी? जब आपकी एक रूटीन सेट होती थी, आपकी एक हैबिट होती थी कि हाँ, मैंने सुबह स्कूल जाना है, दिन में आके मदरसे जाना है, मदरसे के बाद मैंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मतलब अपने दोस्तों के साथ जाके एंजॉय करना है, टाइम स्पेंड करना है, फिर मगरिब से पहले घर आना है और फिर घर आके वही कार्टून देखना STN पे, और फिर उसके साथ साथ हमने एंजॉय करना, खाना खाना और फिर उसके बाद सो जाना। ये रूटीन होती थी हमारे बचपन की। ये रूटीन एक्चुअली हमारी हैबिट्स थी, हमारी एक वो चीज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ कभी कभार हम खुद नहीं समझते कि हमारी हैबिट्स क्या हैं। कुछ लोगों को खुजाने की आदत होती है, कुछ लोगों को पैर हिलाने की आदत होती है, कुछ लोगों को समझ ना आने की आदत होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा समझने की आदत होती है, कुछ लोगों को देखने में दुश्वारी होती है, फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो बहुत शार्प रीडर होते हैं, दूर से ही देख लेते हैं चीज़ों को, दूर से ही नोटिस कर लेते हैं। हम सब के पास ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद रहती हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता ये हमारी हैबिट्स हैं। तो हम बात कर रहे थे हैबिट्स के ऊपर, जो कि आपकी ज़िंदगी में जिस तरीके से भी हो, पर ये वो हैबिट्स होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा खाने की हैबिट होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा सोने की हैबिट होती है, कुछ लोग कम सोते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती, कुछ लोगों को ज़्यादा खाने या कम खाने से उनका ताल्लुक नहीं, पर उनका वेट इंक्रीज हो रहा होता है, तो उनकी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। कहने का क्या मकसद हुआ? कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी को अगर आप समझना चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी को छोटी छोटी चीज़ों से समझ सकते हैं। आपके अंदर, आपकी पूरी बॉडी के अंदर अगर आप एक मिनट के लिए ज़रा समझें तो जो आपका माइंड है, जो आपका ब्रेन है, अगर आप उसकी बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन तो आपका छोटा सा है। आपके यहाँ पर एक ब्रेन ऑर्गन है आपके पास और वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, पर आपकी बॉडी के अंदर DNA भी होता है। आपकी जो DNA है वो डेवलप हो रहा है आपके एंसेस्टर्स के साथ, आपके बहुत पुराने जो आबाओ अजदाद हैं और उनके साथ जो चली नस्ल आ रही है, वो नस्ल का जो खून है वो आपके अंदर शामिल है। और जब आप अपने किसी भी रवैये में या किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी सिचुएशन में आप जब कुछ डिफरेंट देखते हैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर, और कभी कभार आपको ये फील होता है यार ये तो मैं हूँ ही नहीं, वो बेसिकली आप होते नहीं हैं, वो आपके अंदर का जेनेटिक्स होते हैं, जो आपके अंदर का DNA होता है। आपका जो DNA है, एक मिनट के लिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं इंटरव्यू देख रहा था और सुन रहा था सदगुरु का, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात एक क्लैरिफाई की, जिसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया कि आपके ब्रेन की जो मेमोरी है वो बहुत लिमिटेड है।
पर जो आपकी बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी मतलब टाइनी लिटिल सेल जो मौजूद है उसके अंदर भी डीएनए। अगर आप इस बात को यकीन नहीं कर रहे तो आप साइंस की इस बात को डिनाई कर देंगे कि जो इंसान जब पैदा होता है, जो उसका एक प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसमें एक स्पर्म, एक सेल ही तो होता है जो कि जिंदगी डेवलप करता है। एक सेल मेल सेल फीमेल के सेल के साथ मिलता है तो वो एक बच्चे की शक्ल लेता है। तो आप एक मिनट के लिए समझिए इस बात को, जानिए और पहचानिए भी कि आपके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके अंदर जो भी आपकी हैबिट्स हैं, वो सारी हैबिट्स आपको गिफ्ट में मिली हैं। और जब आपको कोई चीज़ गिफ्ट में मिलती है तो आप उसको यूज़ करें या ना करें, वो चीज़ आप ही ओन करते हैं। तो इसी के साथ अगर मैं ये बात करूं कि आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं तो ये मुश्किल काम नहीं बल्कि नियर टू इम्पॉसिबल होगा, बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ विजडम, और आपने जिस तरीके से इंफॉर्मेशन देखी, आपको पता है आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल के अंदर आपने 2 या 4 वीडियोस देखी हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे काम की वीडियो है उसी को मैं फुल ओपन करता हूँ, बाकी की वीडियोस को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं। तो कहने का क्या मकसद हुआ? क्या आपको ये इंफॉर्मेशन का फ्लो अपने अंदर आता हुआ नहीं दिखता? आपको ये बात नहीं समझ आ रही कि हर वो पिक्चर जो आप देख रहे हैं, हर वो बात जो आप सुन रहे हैं, हर वो नज़ारा जो आप महसूस कर रहे हैं, जिस मूवमेंट में आप जी रहे हैं, वो सब आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती जा रही है और वही चीज़ें आपकी हैबिट्स डेवलप करती हैं। एक बहुत मशहूर कहावत और मिसाल भी होती है कि अंग्रेज़ का बच्चा अंग्रेज़ी बोले तो क्या बात है। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर कोई अंग्रेज़ है, कोई इंग्लिश बंदा है, कोई अमेरिकन है, कोई यूके से बिलोंग करता है, वहाँ पर उनकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, उनकी मदर टंग इंग्लिश है। जब बच्चा पैदा हो रहा है वो इंग्लिश बोल रहा है, तो देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट। इसी तरीके से अगर आप देखें कि अगर पश्तो लैंग्वेज बोलना चाहें या समझना चाहें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर भी तो पठान का बच्चा पश्तो बोल रहा होता है, सिंधी का बच्चा सिंधी लैंग्वेज बोल रहा होता है, अरबी का बच्चा अरबी लैंग्वेज बोल रहा होता है। ये सब आपको अपनी मदर की तरफ से, मदर टंग जिसे कहते हैं, वो चीज़ आपको मिलती है, फिर आप वो उस तरीके से बात करते हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब आप अपनी हैबिट्स को चेंज करने पे आते हैं तो मुश्किल इसी वजह से होता है क्योंकि आपके अंदर कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं ओवर द टाइम, ओवर द एज। अब उसको चेंज कैसे करेंगे? मैंने एक रिसेंटली बुक पढ़ी जिसका नाम था द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया गया जिस एक्सपेरिमेंट में एक चूहे को यूज़ किया गया और उस चूहे को उन लोगों ने एक टनल के अंदर रखा और जब टनल के अंदर रखा तो उसके अंदर उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा कि चूहे की हैबिट्स कैसे डेवलप होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब उन्होंने उस टनल के अंदर चूहे को रखा तो चूहे को एक बेल रिंग की आदत डलवाई कि जब बेल रिंग होगी उस टनल का डोर ओपन होगा और उस टनल के जो दूसरी साइड के ऊपर फूड रखा हुआ है वो चूहा खा सकता है, जिसकी वजह से चूहे को ये बात पता चल गई। जब उसके बाद जब उन लोगों ने उसकी हैबिट डेवलप कर ली तो हैबिट डेवलप करने के बाद चूहे को ये बात पता चल गई कि किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है। फिर क्या हुआ, उन्होंने बेल जो रिंग की आवाज थी उसको साइलेंट कर दिया और दरवाजे को खोल दिया, पर देखा ये गया कि जो चूहा है वो गया ही नहीं फूड की तरफ, क्योंकि उसकी एक हैबिट डेवलप हो चुकी थी। उसको एक बात का अंदाजा हो गया था कि किस तरीके से बेल होगी तो उसको रिस्पॉन्स करना है, उसको वेट करना है। उसके बाद उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हुए बेल रिंग तो कर दी पर डोर ओपन नहीं किया। जब बेल रिंग की तो उन्होंने देखा कि चूहा जो है वो डोर के पास आके वेट कर रहा है कि डोर कब ओपन होगा। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि चूहे के अंदर ये आदत डेवलप हो रही है कि उसको ये बात पता चल रहा है कि उसका फूड को हासिल करने का एक प्रोसीजर है। अक्सर व बेशतर आपने दूसरे एनिमल्स में लाइक डॉग में भी ये चीज़ देखी होगी कि डॉग को भी
अक्सर हम बॉल थ्रो करते हैं तो डॉग जो है वो बॉल पकड़ने के लिए चला जाता है और फिर वो लेकर अपने मालिक के पास दोबारा आ जाता है, क्योंकि उसको इस हैबिट का, इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये एक गेम है जिसके अंदर उसका मालिक जो है वो बॉल थ्रो करेगा और वो उसको पकड़ के बार बार लेकर आएगा अपने मालिक के पास। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया हो और अगर ये इस टॉपिक से आप भी अपने आप को रिलेट कर सके हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। सिकंदर खान फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। अल्लाह हाफिज़।